सोचिए, आप एक ऐसे देश में सफर कर रहे हैं जहां रेल सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, जहां हर सुबह लाखों लोग अपने सपनों, जिम्मेदारियों और उम्मीदों को लेकर प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हैं। लेकिन उसी प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी अव्यवस्था भी मौजूद है जो इस पूरे अनुभव को मुश्किल बना देती है। भीड़ इतनी कि कदम रखना मुश्किल, सीट होने के बावजूद बैठ पाना चुनौती, और हर तरफ एक अनकंट्रोल्ड सिस्टम की झलक। यही वो सच्चाई है जो लंबे समय से भारतीय रेलवे के साथ जुड़ी रही है। लेकिन अब तस्वीर बदलने की शुरुआत हो चुकी है। भारत की रेल व्यवस्था, जिसे भारतीय रेलवे कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। यह सिर्फ ट्रेनों का जाल नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे की रीढ़ है। हर दिन करोड़ों लोग इससे जुड़ते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, तो कोई अपने परिवार से मिलने के लिए। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं, और इनमें सबसे बड़ी समस्या रही है अनियंत्रित भीड़ और बिना टिकट यात्रा। सालों से एक आम यात्री की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि उसने समय से टिकट बुक किया, पैसे खर्च किए, सीट कंफर्म करवाई, लेकिन जब स्टेशन पहुंचा तो उसे वही संघर्ष झेलना पड़ा जो बिना टिकट वाले यात्री झेलते हैं। प्लेटफॉर्म पर पहले से ही इतनी भीड़ होती है कि असली यात्रियों के लिए रास्ता बनाना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे स्टेशन नहीं, कोई मेला लगा हो जहां हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा है। इस समस्या की जड़ को समझना जरूरी है। लंबे समय तक रेलवे स्टेशनों पर एंट्री के लिए कोई सख्त सिस्टम नहीं था। कोई भी व्यक्ति आसानी से प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकता था, चाहे उसके पास वैध टिकट हो या नहीं। यही वजह थी कि लाखों लोग बिना टिकट यात्रा करने लगे। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट की समस्या ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया। जब टिकट कंफर्म नहीं होता तब भी लोग उम्मीद के साथ ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जिससे रिजर्व कोच तक में भीड़ बढ़ जाती है। रेलवे ने इस समस्या को हल करने के लिए कई प्रयास किए। टिकट चेकर नियुक्त किए गए, जुर्माने बढ़ाए गए और समय समय पर विशेष अभियान चलाए गए। लेकिन ये सभी उपाय केवल सतही स्तर पर असर डाल पाए। असली समस्या वहीं बनी रही, स्टेशन के प्रवेश पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं। अब इसी मूल समस्या को हल करने के लिए एक बड़ा बदलाव लाया जा रहा है। रेलवे अब मेट्रो जैसी तकनीक अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे दिल्ली मेट्रो में बिना टिकट या कार्ड स्कैन किए आप अंदर नहीं जा सकते, ठीक उसी तरह अब रेलवे स्टेशनों पर भी टर्नस्टाइल गेट लगाए जाने की योजना है। यह एक ऐसा कदम है जो सिस्टम को जड़ से बदल सकता है। इन गेट्स पर QR कोड स्कैनिंग सिस्टम होगा, चाहे आपने टिकट IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से बुक की हो या स्टेशन काउंटर से ली हो। हर टिकट पर एक यूनिक QR कोड होगा। जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे, गेट खुलेगा और आपको प्लेटफॉर्म में एंट्री। तो गेट नहीं खुलेगा, यानी बिना टिकट प्रवेश लगभग असंभव हो जाएगा। यह बदलाव सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत व्यापक होगा। सबसे पहले, यह बिना टिकट यात्रा पर लगाम लगाएगा। दूसरा, प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ कम होगी। तीसरा, यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सही तरीके से टिकट लिया है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी समझना जरूरी है। भारत के सभी रेलवे स्टेशन एक जैसे नहीं हैं। कई स्टेशनों का ढांचा ऐसा है जहां चारों तरफ से एंट्री संभव है। ऐसे में सिर्फ गेट लगाना काफी नहीं होगा। स्टेशन को पूरी तरह से कंट्रोल्ड एरिया बनाना होगा, जहां हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर निगरानी हो। यही कारण है कि इस सिस्टम की शुरुआत कुछ बड़े और व्यवस्थित स्टेशनों से की जाएगी, जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। इसके साथ ही रेलवे अपने टिकटिंग सिस्टम को भी और आधुनिक बना रहा है। डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, काउंटर टिकट्स में भी टेक्नोलॉजी जोड़ी जा रही है और पूरे सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। यह सिर्फ एक गेट लगाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत है जो आने वाले वर्षों में पूरे रेलवे अनुभव को बदल सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह बदलाव वास्तव में जमीन पर असर दिखाएगा? क्या इससे भीड़ कम होगी? क्या यात्रियों को राहत मिलेगी? और क्या भारत जैसे विशाल देश में इस तरह का सिस्टम पूरी तरह लागू हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। जब सिस्टम मजबूत होता है, नियम स्पष्ट होते हैं और उनका पालन सख्ती से होता है, तो धीरे धीरे लोगों की आदतें भी बदलने लगती हैं। जैसे मेट्रो में हुआ, वैसे ही रेलवे में भी हो सकता है। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं है, यह एक मानसिक बदलाव की शुरुआत है। एक ऐसा कदम जो यह बताता है कि अब व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े फैसले लिए जा
रहे हैं और अगर यह सफल होता है तो आने वाले समय में भारतीय रेलवे का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि गेट लग जाएंगे और भीड़ कम हो जाएगी। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब यह सिस्टम जमीन पर लागू होगा और करोड़ों लोग इसे रोजाना इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किसी भी बदलाव की असली परीक्षा कागज पर नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार और सिस्टम की मजबूती में होती है। सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जो आम यात्री सीधे महसूस करेगा। जब स्टेशन पर एंट्री कंट्रोल हो जाएगी तो प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही लोग होंगे जिनके पास वैध टिकट है या प्लेटफॉर्म टिकट है। इसका सीधा असर यह होगा कि भीड़ का दबाव अचानक कम होने लगेगा। जो लोग घंटों पहले आकर प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमा लेते थे, उनके लिए अब बाहर वेटिंग एरिया या होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे, यानी प्लेटफॉर्म अब रुकने की जगह नहीं बल्कि सिर्फ यात्रा के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है, होल्डिंग एरिया। यह सिस्टम एयरपोर्ट की तरह काम करेगा, जहाँ आप अपनी फ्लाइट के समय के करीब ही अंदर जाते हैं। उसी तरह रेलवे में भी यात्रियों को पहले एक निर्धारित वेटिंग जोन में रखा जाएगा और ट्रेन आने के समय ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाने दिया जाएगा। इससे प्लेटफॉर्म पर अचानक होने वाली भीड़ और भगदड़ जैसी स्थितियों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। अब बात करते हैं ट्रेन के अंदर के अनुभव की। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि रिजर्व कोच में भीड़ घुस जाती है, लेकिन जब बिना टिकट या वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों की एंट्री पहले ही रोक दी जाएगी तो रिजर्व कोच में केवल वही लोग पहुंचेंगे जिनके पास कंफर्म टिकट है। इसका मतलब कम भीड़, ज्यादा आराम और यात्रा का बेहतर अनुभव। लेकिन हर बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती हैं और यह सिस्टम भी इससे अछूता नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के ज्यादातर रेलवे स्टेशन पुराने डिजाइन पर बने हैं, जहां कई अनऑफिशियल एंट्री पॉइंट्स होते हैं। इन्हें पूरी तरह बंद करना और एक कंट्रोल्ड इसके लिए बड़े स्तर पर निर्माण कार्य, रीडिजाइन और सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत होगी। दूसरी चुनौती है टेक्नोलॉजी का सही तरीके से काम करना। QR कोड स्कैनर, ऑटोमेटिक गेट्स, सर्वर कनेक्टिविटी, इन सब का 24/7 सुचारू रूप से चलना बेहद जरूरी होगा। अगर सिस्टम में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो लंबी लाइनों और अफरा तफरी की स्थिति बन सकती है। इसलिए रेलवे को इस टेक्नोलॉजी को मजबूत और भरोसेमंद बनाना होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है लोगों की आदतें बदलना। भारत में लंबे समय से रेलवे एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता आया है, जहां नियम तो हैं लेकिन उनका पालन हमेशा सख्ती से नहीं होता। अब अचानक जब एंट्री पर रोक लगेगी तो शुरुआत में लोगों को दिक्कत होगी, विरोध भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब लोग इस सिस्टम के फायदे समझेंगे तो यह एक नई आदत बन जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली मेट्रो में हुआ। अब अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो इस बदलाव का असर सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे भारतीय रेलवे की कमाई भी बढ़ेगी। जब बिना टिकट यात्रा लगभग खत्म हो जाएगी तो रेवेन्यू में सीधा इजाफा होगा। यह पैसा फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने, नई ट्रेनों और बेहतर सुविधाओं में लगाया जा सकेगा। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी यह एक बड़ा कदम होगा। जब हर व्यक्ति की एंट्री रिकॉर्ड होगी तो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। भीड़ कम होने से दुर्घटनाओं की संभावना भी घटेगी, चाहे वो प्लेटफॉर्म पर गिरने की हो या ट्रेन में चढ़ते वक्त होने वाली भगदड़ की। लेकिन क्या यह सिस्टम पूरे देश में लागू हो पाएगा? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में हर स्टेशन की स्थिति अलग है। बड़े शहरों के मॉडर्न स्टेशनों पर यह सिस्टम जल्दी लागू हो सकता है, लेकिन छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में इसे लागू करने में समय लगेगा।